हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो कर्जा देते हैं तो जो साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आज ये कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा और अगली बार से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पी होता है यानी वो मूलधन, यानी जो हमारा कर्जा दिया जाता है, और जो रेट होता है तो यानी कोई कर्जा देगा तो कुछ उसके ऊपर लेगा पैसे। जैसे 100, यहाँ पे बात 100 रुपये पे होती है कि 100 रुपये पे वो व्यक्ति कितने रुपए ले रहा है। जैसे 5% लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 5% का मतलब होता है कि वो 100 रुपये पे 5 रुपये लेता है। और जो यहाँ पे टी यानी टाइम है, तो टाइम का मतलब यह होता है दोस्तों कि वो कर्जा कब वापस करेगा, यानी कितने साल के लिए उसने वो कर्जा लिया है। तो दोस्तों, जो हम कर्जा देते हैं या लेते हैं, तो यदि हमारे जो लोकल में होते हैं, जैसे हमारे गलियों में हमारे रिश्तेदारों से लिया जाता है, तो वो कर्जा सिंपल इंटरेस्ट में देते या लेते हैं। यदि हम कोई कर्जा यदि बैंक से लेते हैं या कोई लोन हम पे कर रहे होते हैं, तो उसमें वो कर्जा कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों, इसी डिफरेंस को मैं इस सवाल के द्वारा मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको करने के लिए हमारा सिंपल फार्मूला होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। दोस्तों, अब इसे हम सिंपल इंटरेस्ट का करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पी कितना है यहाँ पे हमारा 1000, आर कितना है दोस्तों 5, और टी कितना है दोस्तों 2। तो इसको हम 100 से कर देंगे डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा दोस्तों। यहाँ बचेगा 10 गुणे 5 गुणे 2, तो 10 को हम 5 से गुणा करेंगे 50, और 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100। तो जो हमारा यहाँ एसआई निकल के आया है, यानी जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आया है, वो 100 रुपये है। और इसका अगले साल के लिए निकालेंगे दोस्तों, तो अगले साल में भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अगले साल के लिए ये हमारा पहले 2 साल का था, तो ये पहले साल का है दोस्तों। अब दूसरे साल के लिए निकालने जा रहे हैं, तो दूसरे में भी हमारा दोस्तों यही रहेगा, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। तो दोस्तों यही आएगा 1000 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा एस आई निकल के आ जाएगा 100 रुपये। जब दोस्तों इसमें क्या है कि हमारा जो पहले साल में मूलधन था सेम था, और दूसरे साल में भी मूलधन हमारा सेम था। ये एक सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है। तो दोस्तों, जब ये लौटाने जाएगा पैसे, तो 2 साल का ब्याज यानी हमारा क्या लौटाएगा दोस्तों, ये 1000, जब पहले साल का ब्याज था 100 रुपये और दूसरे साल का ब्याज भी 100 रुपये आया, तो टोटल हमें लौटाएगा ये 1200 रुपये, जो कि इसका पूरा अमाउंट होगा। अमाउंट यानी मिश्रधन होता है दोस्तों। मगर बात करें यही जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में हम कोई ब्याज देते हैं, तो आइए इसको भी देख समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा क्या होता है, इसको सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे दोस्तों। तो जब हमारा यहाँ एस आई होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे में 100, तो इसमें यही आएगा दोस्तों 1000 गुणे 5 गुणे 2 बटे में 100। दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, फिर 2 से गुणा करेंगे 100। तो जो हमारा एस आई निकला है ये 100 रुपये आया है। तो अब जब ये पहले साल की बात थी ये, और यहाँ पे ये दूसरे साल की थी। जब हमारा ये पहले साल में हमने 100 रुपये उसको ब्याज दिया, तो तब हमारा मिश्रधन क्या बना था दोस्तों, यहाँ पे मिश्रधन होता है पी जमा आई, आई मतलब इंटरेस्ट। तो मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे, तो 1000 रुपये हमारा मूलधन था और ब्याज हमारा 100 रुपये आया है। तो ये दोस्तों बन जाएगा हमारे पास 1100 रुपये। ये बन जाएगा दोस्तों हमारे पास 11 रुपये। पहले साल का हमारा जो मिश्रधन बना है 1100 रुपये। जब दूसरे साल की बात आएगी दोस्तों, 2 साल के लिया था हमने, तो यहाँ सेकेंड ईयर के लिए जो बात आएगी, उस समय हम क्या करेंगे, जो हमारा पी होगा
जो P होगा हमारा, तो ये जो हमारा मिश्र धन आया है यानी जो हमारा 1100 रुपये आया है वो हमारा मूलधन हो जाएगा। तो 1100 रुपये ये हो गया। और उसके बाद जो रेट रहेगी वो हमारी क्या कहते हैं 5% रहेगी। और जो T रहेगा दोस्तों वो 2 साल रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1100 गुणे 5 गुणे 2/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और यहाँ आएगा दोस्तों 5 दूनी 10 और 10 को 11 से गुणा करेंगे तो 110। जब दोस्तों वो पैसे लौटाने जाएगा अपने, तो पैसे जब लौटाने जाएगा तो यानी एक ही बात होगी, तो यहाँ P जमा I होगा। तो I 2 साल का कितना हो गया दोस्तों, P जमा I, और दूसरे साल का I ये है। तो एक बार पहले साल में हमारा 100 रुपये दिया था और दूसरे साल में हमारा कितना I आया है 110 रुपये। तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 1000। तो ये हो गया, और 100 रुपये ये और 110 रुपये ये, तो ये आ जाएगा दोस्तों 1210 रुपये। दोस्तों जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है, जो हमारा पहले साल का जो मिश्र धन होता है वो दूसरे साल में हमारा मूलधन बन जाता है। मगर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, पहले साल में भी हमारा जो मूलधन सेम रहता है और दूसरे साल में भी मूलधन हमारा सेम रहता है दोस्तों। तो इसमें हमारा मूलधन नहीं बदलता है। मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो पहले साल का ब्याज सेम रहेगा दोस्तों। दोनों में पहले साल का ब्याज सेम है। दूसरे साल में भी ब्याज यहाँ पे 100 रुपये आया है, मगर यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये आया है। जो ये 110 रुपये था वो कैसे आया था आपको बताया था दोस्तों, जो पहले साल का मिश्र धन था वही दूसरे साल में वो मूलधन बन जाता है। दोस्तों ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस था और मैं आपको ये समझाना चाह रहा था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग से मैं यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियो, नए नए टेक्निक और नए नए एजुकेशन यानी शिक्षा के तौर पे कुछ भी हम टॉपिक बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।